हेलो भाइयों, आप देख सकते हैं सोने का ज्वेलरी है। और आपको ज्वेलरी कहाँ से लेना चाहिए जिसमें आपको जटाव न हो, और आपको जब दुख मुसीबत हो या पैसा की ज़रूरत हो तो आप उसे कहीं पर भी बदल कर, या कोई भी नया पुराना ज्वेलरी करना हो, पुराना देकर नया लेना हो तो आप बदल कर उसे आसानी से ले लीजिए और उसका वैल्यू अच्छा मिले, मतलब पैसा उसका अच्छा मिले। क्योंकि आवश्यकता पैसा कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप जो भी ज्वेलरी बेचें तो आपका बिक जाए और दुकानदार आपका अच्छे से ले ले और उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात न हो। तो ज्वेलरी कहाँ से लेना चाहिए आपको? सर्वप्रथम बात ये याद रखना चाहिए कि जब भी ज्वेलरी लीजिए, आपका जो विश्वासी है, आप जहाँ से ले रहे हैं वहीं से लेना चाहिए। अपने स्थानीय क्षेत्र से लेना चाहिए, अपने हिली मिली जो आपके हैं उनसे लेना चाहिए। वहाँ से आपका जटाव कभी नहीं होगा, ठीक है। और कहाँ से नहीं लेना चाहिए ज्वेलरी, अभी हम ये भी बताएंगे कि कहाँ से नहीं लेना चाहिए। तो जब जान पहचान वाले के यहाँ से आप लेंगे तो 2 पैसा आपको सस्ता भी लगेगा और रेट से लगेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको गड़बड़ सामान नहीं देंगे, बंधेल नहीं दे देंगे, खराब सोना नहीं दे देंगे, अच्छा सोना देंगे। और सोना जब भी लीजिए आप 18 कैरेट का लीजिए। 22 कैरेट के चक्कर में जिस दिन आप पड़ेंगे उस दिन आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 22 कैरेट में पैसा तो ज़्यादा लगता है लेते टाइम, बेचते समय आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ज्वेलरी जो है हमारे पास, ये रिपेयर के लिए आया था और हम सभी को रिपेयर कर चुके हैं। कस्टमर के रिपेयरिंग का है। और स्थानीय जगह से जब आप लेंगे तो रिपेयरिंग अच्छे कारीगर से कराएंगे, जिसमें वो आपका डिफेक्ट कुछ नहीं होता है और कुछ भी खराब नहीं होता है। जबकि आप हाई प्रोफाइल वाले के यहाँ से अगर आप जाकर लेंगे, अब हाई प्रोफाइल मतलब आप समझ सकते हैं, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज बहुत कम लगता है, नहीं लगता है, हम दुनिया से सस्ता रेट में दे देंगे। आप एक बात सोचिए, जब कोई भी ज्वेलर्स नहीं दे सकता तो एक बंदा कैसे दे सकता है? वो सस्ता कहाँ से दे रहा है, आपने कभी सोचा? नहीं। वो उठाकर आपको सब बंधेल ज्वेलरी दे देगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। जिस दिन मजबूर आप रहेंगे ना, उस दिन बिकेगा नहीं। और पता हुआ सब 22 कैरेट पर दिया हुआ है और बाद में रत्ती का 4 हो जाएगा। लेकिन जब आप लोकल मार्केट से, अपने स्थानीय मार्केट से, अपने स्थानीय दुकानदार के यहाँ से लेंगे ना, तो आपको कभी गलत नहीं दे सकता। क्योंकि गलत देगा तो आप चले जाएंगे उसके पास, भैया आपसे ले ले ही, ये सामान ले ले, ला हमें पैसा दा, तो मजबूर हो जाएगा देने के लिए। इसलिए वो गलत सामान कभी नहीं देता। स्थानीय दुकानदार कभी किसी को 1 रुपये भी ठगना नहीं चाहता। जबकि जो बाहरी दुकानदार हैं, बाहर से आए हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, वो आपको कभी भी जट कर जा सकते हैं। जिनका ठिया है परमानेंट, हमेशा उसी जगह दुकान है और वो स्थानीय है, उनको आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं, वहाँ से लेने में आपको कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। आधी रात का आप उनसे हेल्प मांगेंगे, वो दे देते हैं, कर देते हैं। आपको पैसा की ज़रूरत है, तुरंत पैसा दे दें। जानते हैं कि हमारे यहाँ का सामान है, पर्चा हो चाहे न हो, इससे कोई मतलब नहीं। जबकि जहाँ पर आप देखते हैं ना, बड़े बड़े मशीन दिखाते हैं कि हमारा पास टंच करने का मशीन है, क्योंकि उनका खुद का भरोसा ही नहीं है, तो टंच का मशीन तो रखना ही पड़ेगा। और टंच का मशीन दिखा कर सभी के ज्वेलरी को वो बेकार बताते हैं और अपना अच्छा बताते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, कोई भी सामान अगर 1 रुपये का पड़ता है तो आपको 12 आना में कैसे मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। 12 आना में अगर बंदा दे रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। कोई भी ज्वेलरी आप लेंगे उस पर मेकिंग चार्ज लगेगा ही, ठीक है। लेकिन स्थानीय ज्वेलर्स भाई क्या करते हैं, मेकिंग चार्ज भी कम लेते हैं आपसे, ठीक है। मेकिंग चार्ज कम लेने के बाद वो अपने प्रॉफिट में से मैनेज करते हैं, क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके पास स्टाफ उतना नहीं रखते हैं, उनका खर्चा हाई फाई नहीं है, उनका थोड़े से में ही पेट भर जाता है, वो नहीं चाहते हैं। और स्थानीय होने की वजह से मुरव्वत भी करते हैं और आपको थोड़ा बहुत उधार बाड़ी भी दे देते हैं,
जबकि आपका जहां जान पहचान नहीं है वो आपको 10 रुपए का उधार नहीं देगा। जहां आपकी इज्जत नहीं वहां से ज्वेलरी लेने का क्या फायदा है। जहां आपकी 4 बातें सुन रहा है बंदा, आपका बातें वो रख रहा है। मान लीजिए एक सपोर्ट ये ज्वेलरी आपने ले गए और ये टूट गया। आप जहां हाई फाई वाले में लिए थे, जहां पर बिल्डर पहले से ही बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर आप शिकायत करेंगे क्या ये ज्वेलरी ले गए लली भैया टूट गया, तुरंत गार्ड लगाएगा, बाहर करा देगा आपको, क्योंकि टूटने फूटने का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नहीं, जब आप लोकल मार्केट से लेंगे, अपने क्षेत्रीय दुकानदार भाइयों से लेंगे, छोटे दुकानदार से लेंगे, तो वो क्या है, टूट गया फूट गया सभी का सुनवाई करते हैं और अच्छे से रिपेयरिंग कराकर देते भी हैं। तो सोना जब भी लीजिए अपने स्थानीय दुकानदार से लीजिए, छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, वहां पर सोना आपको अच्छा मिलता है। मार्केट में बहुत प्रकार के बंधेल ज्वेलरी भी आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो बनाए हम, क्योंकि कस्टमर लालच में सस्ता मिल जाए, बिना मेकिंग चार्ज का मिल जाए, लेने के चक्कर में घटिया ज्वेलरी खरीद ले रहे हैं। और पता हुआ जब कभी उनको जगह ज़मीन लेना है बेचकर, या बर बीमारी आ गया कोई, तो जब बेचने आ रहे हैं तो पता हुआ ज्वेलरी ही गड़बड़ है, और वहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं पर्चा दीजिए हमारा, और पर्चा आपके पास नहीं है ना, तो आपका ज्वेलरी कूड़ा के भाव हो गया। जबकि स्थानीय दुकानदार कभी आपसे नहीं कहता है कि पर्चा दीजिए, क्योंकि वो जान रहा है आप उसके यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं, बस खाली वो ऐसे मोहर देखेगा और एक बार चेक कर लेंगे कंफर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सा डुप्लीकेट ज्वेलरी आ रहा है। कंफर्म करने के लिए इसको चेक करेंगे, इसको तपाकर हीट कर चेक करेंगे। ये प्रक्रिया हर जगह ऐसा है। छोटे दुकानदार ज्वेलर्स लोग अपने अनुभव के आधार पर अच्छे से कार्य करते हैं, उन्हें मशीन की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। वो टपाकर हीट करते हैं और चेक कर लेते हैं सोना है, बढ़िया है, मोहर नहीं है, तब अगर मोहर वगैरह मैच कर गया, अगर वो देख रहे हैं कि हाँ अपने दुकान का माल है, तो बिना चेक किए ही रख लेते हैं। वो चेक भी नहीं करते हैं, क्योंकि देख लिया अपने दुकान का माल है, बस ठीक है। पर्चा आपके पास है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर उनका मोहर भी है, तब भी कोई मतलब नहीं है। आप जो सामान लिए वो पर्चा होना जरूरी है, बिना पर्चा को वापसी नहीं लेते हैं, क्योंकि जानते हैं 100 लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है, तो 10 लोग ही रिटर्निंग के लिए वापस जाते हैं, और 10 लोगों के बाद भी पर्चा नहीं होने की वजह से उसमें से भी कम रिटर्न होता है। तो बढ़िया नोट छापते हैं, और कमजोरी आपकी है, मूर्खता आपकी है कि आप सस्ते के चक्कर में पीछे भागते हैं। सीधी सी बात है, आप एक लोहे का लोटा, स्टील का लोटा ले लीजिए, और 2 महीना उसमें पानी पीने के बाद आप एक बर्तन वाले से जाकर कहिए कि हमको ये लोटा नया पुराना लेकर नया दे दीजिए, कभी देगा? जिंदगी में नहीं देगा। और जो कहते हैं 100% ज्वेलरी की वापसी, वो भी एकदम ठगी है। 100% किसी भी ज्वेलरी का वापसी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये 18 कैरेट का ज्वेलरी है, तो 18 कैरेट पर ही वापसी होता है, 100% से नहीं, ठीक है। तो स्थानीय दुकानदार लोग क्या करते हैं, कभी कभी मेकिंग चार्ज थोड़ा सा रखते हैं, और उसके बाद बाकी भाव में अपन मैनेज कर बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी वो भाव अलग लगाते हैं, मेकिंग चार्ज अलग लगाते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी भी मेथड या तरीका से आप लेंगे, स्थानीय दुकानदार आप जानिए वो कंपटीशन में हमेशा 2 रुपये आपको सस्ता ही देंगे, बेसी नहीं देते, और सामान भी बढ़िया देंगे। माल जो रहेगा एकदम परफेक्ट रहेगा, जितना वो कहेंगे कि इतना से हम वापसी ले लेंगे, उतना से वो वापसी लेते हैं। ऐसा आज तक किसी भी छोटे ज्वेलर्स का शिकायत कहीं से भी नहीं आया कि वो लेने से इनकार किए हों। जो गारंटी वारंटी देते हैं उतना पर वो अटल रहते हैं, क्योंकि उनको स्थानीय, आप बगल के हैं, वो भी बगल के हैं, 25-50 किलोमीटर आगे पीछे से आप आ रहे हैं, किसी रिलेशन के माध्यम से आ रहे हैं, किसी मित्र हैं आप उनके माध्यम से आ रहे हैं, तो एक दूसरे का संबंध जो है ये न बिगड़े, इसलिए वो आपको ज्वेलरी कभी खराब नहीं देंगे। एक दूसरे का संबंध कभी खराब ना हो, इसलिए वो आपको महंगा नहीं देंगे, जब भी देंगे भाव से देंगे। हाँ, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके पर यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि एक ज्वेलर्स अपने दुकानदारी चलाने के लिए, क्योंकि उनका हमेशा का काम है, अगर वो एक के साथ गलत करेंगे तो उनका दुकानदारी डाउन हो सकता है।
इसलिए वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, गलत तो वो करते हैं जो पहले ही बता देते हैं कि मेकिंग चार्ज हम नहीं देंगे, 100% वापसी लेंगे। तो आप बात से ही मिला सकते हैं, जो ऐसा बोलते हैं 100% वापसी लेंगे स्वयं वो गलत है। तो आप वहाँ से ज्वेलरी लेंगे तो अच्छा थोड़ी नहीं मिलेगा। जो कहे 100% वापसी लेंगे वहाँ से दूरी बना लीजिए तुरंत, जितना संभव हो सके। तो 100% से दूरी रहिए। आप नया लेंगे तो महंगा मिलेगा, पुराना जब बेचेंगे तो आपका जो बट्टा है वो कटकर ही बिकेगा। यानी जिस कैरेट का ज्वेलरी है, 18 कैरेट का आप लिए हैं तो 18 कैरेट का आपका पूरा वैल्यू मिलेगा, 100% नहीं। 18 कैरेट का 100% मिलता है। 100% अलग होता है, 18 कैरेट का 100% अलग होता है। ठीक है, जो गारंटी ज्वेलर्स ने दिया है कि हमारा 75 बैठेगा तो 75 से वापस लेगा, 18 कैरेट 75 से वापस ले लेंगे। आप कोई भी ज्वेलरी लेंगे वो वापस ले लेते हैं अच्छे से। और ये इंडिया के हर कोने कोने के छोटे से छोटे ज्वेलर्स भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उतना सोना होता है, उतना वो आपको पैसा देते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले बार।